अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तेहाद उर्दू टीवी न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तेहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम फौरी सब्सक्राइब कर लें। आज 12 जनवरी 2019 चांद की तारीख है 5 जमादिल अव्वल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत कुरान मजीद। और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी मौजूद होती है जो हक़ की राह बताती है और उसी के मुताबिक इंसाफ की बात कहती रहती है। हदीस मुबारका। फ़तेह मक्का के दिन अबू क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पेश किया गया। उनके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको किसी चीज़ से तब्दील करो और सियाह रंग से इज्तनाब करो। वजाहत। बालों को सियाह रंग से रंगना मना है, अलबत्ता मेहंदी से रंग सकते हैं। बरिवायत हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशनों पर भी मुसाफिरीन को सिक्योरिटी जांच के अमल से गुजरना होगा। एयरपोर्ट पर जिस तरह फ़्लाइट पकड़ने के लिए पहले पहुंचना होता है, इसी तरह ट्रेन पकड़ने के लिए भी 15 से 20 मिनट का इजाफी वक्त लेकर निकलना होगा। रेलवे स्टेशनों पर कुछ इंतजामात बदल रहे हैं, जिससे मुसाफिरीन को एंट्री से लेकर प्लेटफार्म तक पहुंचने में लगने वाला वक्त बढ़ सकता है। इस निज़ाम को सबसे पहले इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर नाफिज किया जा रहा है, जहाँ कुंभ के लिए बड़ी तादाद में मुसाफिर पहुँच रहे हैं। इसके बाद कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर भी ये निज़ाम नाफिज होगा। अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशनों पर भी मुसाफिरों को सिक्योरिटी जांच के अमल से गुजरना होगा। फ़्लाइट की तरह मुसाफिरों को ट्रेन के तयशुदा वक्त से पहले पहुंचना होगा। एक मुतय्यन वक्त के बाद स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मंसूबा यह है कि सिक्योरिटी जांच का अमल पूरा करने के लिए मुसाफिरीन को तय वक्त से 15 से 20 मिनट पहले पहुँचना होगा। हैदराबाद में गहरा कोहर। बेंगलोर हाईवे पर गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। शहर हैदराबाद सर्दी की शदीद लपेट में है। सुबह के औक़ात में शदीद कोहर देखा जा रहा है। हैदराबाद बेंगलोर हाईवे पर आज गहरा कोहर होने की वजह से गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ताहम खुशकिस्मती की बात यह है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शादनगर कोतूर के पास 3 आरटीसी बसें, 2 खानगी बसें, 2 लारियां और एक ऑटो एक दूसरे से टकरा गए। इस हादसे की वजह से नेशनल हाईवे पर करीब 6 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई थी। तेलंगाना के 13,000 ख्वाहिशमंदों में हज के लिए 3,685 आज़मीन का इंतखाब। तेलंगाना के आज़मीन हज की ख़ुरानंदाज़ी के 3,685 अफराद का इंतखाब अमल में लाया गया। हज कमेटी के दफ्तर हज हाउस में स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुक्र ने बटन दबाकर आज़मीन के ख़ुरानंदाज़ी के अमल को अंजाम दिया। तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शुक्र ने बताया कि रियासत के लिए हज 2019 में मजमूई तौर पर 4,169 आज़मीन हज का कोटा मंजूर हुआ है, जिनमें 484 आज़मीन का इंतखाब 70 साल उम्र रखने के बायस हो गया है। बाकी 3,685 आज़मीन के इंतखाब के लिए ख़ुरानंदाज़ी की गई। इस मरतबा हज के लिए 13,368 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। सोने और चांदी की कीमत में मामूली कमी। सोने और चांदी की कीमत में मामूली कमी आई है। सोने की कीमत में फ़ी 10 ग्राम 155 रुपये की कमी हुई है। अब सोने की कीमत फ़ी 10 ग्राम 32,875 रुपये हो गई है। चांदी की कीमत में भी फ़ी किलो 600 रुपये की कमी हुई। अब चांदी की कीमत 39,850 रुपये फ़ी किलो हो गई है। मदरसतुल मदीना कंजुल ईमान तलाबकट्टा हैदराबाद के ज़ेर-ए-एहतमाम 13 जनवरी 2019 को जलसा इस्लाह माशरा मौलवी शेख यूसुफ रज़ा की इत्तला के बमुजब मदरसतुल मदीना कंजुल ईमान के ज़ेर-ए-एहतमाम जलसा इस्लाह माशरा बतारीख़ 13 जनवरी 2019 बरोज़ इतवार बवक्त बाद नमाज मग़रिब बमकान मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक नूरी क़ादरी नक्शबंदी खलीफा अब सजदा नशीन बारगाह नायब रसूल रहमतुल्लाह शरीफ मुनक़िद होगा। शिरका जलसा को इस्लाह माशरा से मुतालिक इस्लामी वीडियोस का भी मुशाहिदा करवाया जाएगा। उन्होंने अम्मतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की। मज़ीद तफसीलात के लिए 784-233-5263 पर भी रब्त पैदा किया जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।